अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या लिखी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये वाली दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये हमारे पास क्या है पैरेलल लाइन है। और देखिए ये इनके ऊपर ट्रांसवर्सल आ रहा है ये वाला। तो फिर मुझे बताना आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये देखें ये पैरेलल लाइन के नीचे और यहाँ पे भी पैरेलल लाइन के नीचे, तो ये एंगल कौन सा एंगल बनेगा सबसे पहली बात ये है। तो ए की वैल्यू मैं लिख लूँगा 38 और इसकी रीज़न भी मैंने लिखनी है। ये मेरे पास बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 हमने क्या देखना है। देखें ये एंगल, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं, ये अब ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन नहीं, ये एंगल और ये टोटल एंगल ये वाला, ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। उसकी रीज़न क्या है कि देखें ये पैरेलल लाइन के साथ यहाँ पे कट कर रही है और इसी लाइन के ऊपर देखें ये हम हाफ एंगल नहीं लेना बल्कि ये पूरी लाइन कट करेगी। देखें पैरेलल लाइन के साथ इस वैल्यू को, तो पैरेलल लाइन के साथ इस लाइन को, तो इसलिए ये क्रॉसपॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ए प्लस 30 किसकी इक्वल हो जाएगा 2b के। रीज़न मैं रीज़न इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये एंगल अच्छे तरीके से पता चल जाए तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लें। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। तो चलें ए की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, ए की वैल्यू मैंने 38 निकाल ली है ये वाली, और 30 और यहाँ पे आ जाएगा 2b। उसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा। और ये देखें ये 2 जो है ना यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और b यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर लें। देखो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34। a की वैल्यू 38 थी और b की वैल्यू 34 आ गई। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट उस पर चलते हैं। तो जी स्टूडेंट जो इसका बी पार्ट है यहाँ पे देखें नंबर 1 अगर हम मैं लेता हूँ ये देखें ये वाला एंगल, तो ये एंगल है आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो आपने 7c को देखिए आपने लिखना है 7c किसकी इक्वल आ जाएगा 140 के, और c यहाँ पे 7 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो c का एंगल कितना आ जाएगा 7 2 14 और ये 0 20। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एंगल 2a और ये वाले, अच्छा इसकी मैं रीज़न लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्रॉसपॉन्डिंग है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सही है। ये बात समझ लेना आप लोगों ने, ये पूरे तो नहीं खैर स्पेलिंग लिखेंगे। अब मैं देखिए ये दोनों एंगल आपस में अपोजिट है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2a इक्वल है 7c। तो देखिए 2a यहाँ पे सेम 7 आ जाएगा, सी की वैल्यू हमने 20 निकाल ली हुई है। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये हो जाएगी 17 नहीं 140 हो जाएगी। और जब देखें 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 140 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा 2 7 और यहाँ पे 0। ए का आंसर हमारे पास 17 आ जाएगा सही है। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट था उसका आंसर है।
अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सी में देखें, ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल है। तो देखें ट्रांसवर्सल, तो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आ गया। ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल मान रहे हैं, एक ही लाइन के एक ही साइड पे ये एंगल है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमने सीखा भी है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल जो होता है ना वो हमारा 180 की इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये हम लिख लेंगे, इनको इक्वल लिखेंगे 180, रीज़न क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये रीज़न लिखेंगे हम। देखें ये हो जाएगा 10E और यहाँ पे आ जाएगा 180 और 10 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो चलिए मैं 180 को 10 पे डिवाइड करता हूँ। 180 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। तो ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 18 आ गई। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। मैं इसके ऊपर छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ। उसके बाद जो इसका डी पार्ट है, जी स्टूडेंट आप लोग डी पार्ट देखें। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, और ये उसके ऊपर पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेटिंग है। तो आपने फिर क्या करना है, 2f + 6 इक्वल हो जाएगा 3f - 23, और रीज़न आपने क्या लिखनी है, अल्टरनेटिंग एंगल लिखना है। और देखें यहाँ पे मेरे पास है 2f, तो ये इधर चला जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा, और 23 इधर आ जाएगा इक्वल की दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का, तो यहाँ पे प्लस। तो 6 + 23 और 3f - 2f, तो ये क्या हो जाएगा 6, 29 में 6 हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा f। तो f की वैल्यू ये आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास डी। तो जी स्टूडेंट, अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इशू आ रहा हो, किसी में भी, ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी, किसी में भी इशू आ रहा हो, तो आपने मुझे मैसेज करना है। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको अगेन अच्छे तरीके से वो गाइड कर सकूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।